हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बेस्ड होगा राष्ट्रीय उद्यान यानी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दो राष्ट्रीय उद्यान है, माधवगढ़ भी है मध्य प्रदेश में और बांधवगढ़ भी है। तो हम बांधवगढ़ की राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है उमरिया, वहाँ हाँ पे जो है ये अवस्थित है। दोस्तों, ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, कुछ दिनों से लगभग एक हफ्ते से चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ लगभग जो है 10 से 12 हाथियों की मौत हो चुकी है और अभी उसकी जांच चल रही है कि आखिर कारण क्या है। ठीक है, अब इतने तादाद में इतने बड़े जानवर जो है, जैसे अब सभी जानते हैं कि हाथी बहुत भारी भरकम होता है। इतने बड़े जानवर का मौत हो जाना मतलब अपने आप में एक पहेली तो बनी जाती है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि राष्ट्रीय बाघागढ़ उद्यान कहाँ पर है। ठीक है, तो इसी से संबंधित आज पूरा वीडियो होगा। तो दोस्तों, राष्ट्रीय बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, अब ये जो मैंने 32 पहाड़ी यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है दोस्तों, 32 पहाड़ी मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ऑप्शन में माधवगढ़ भी आ सकता है पर माधवगढ़ नहीं है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जब पहले राजा रजवाड़े हुआ करते थे तो यहाँ पर जो रीवा था, ठीक है, तो वहाँ के जो राजा थे मार्तंड हो गए, इसके अलावा और पिछले कुछ राजा रहे होंगे, ये इनका शिकार गाह था। क्योंकि जो बाघ होते हैं, टाइगर थे, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते थे। कहाँ? उमरिया में। ठीक है, ये पहले राष्ट्रीय उद्यान तो था नहीं, पहले तो ऐसे शिकार गाह था। तो यहाँ पे बहुत घनत्व में मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते थे, यहाँ शिकार करने आते थे। ठीक है, बाद में जो है इसको संरक्षण सरकार ने लिया और इसको राष्ट्रीय उद्यान में जो है इसको तब्दील कर दिया। ठीक है, तो ये 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान है। 105 वर्ग किलोमीटर यानी 41 वर्ग मील क्षेत्र में ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है और इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 93-94 में, ठीक है, इसे टाइगर रिजर्व के रूप में भी जो है इसको मतलब बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है? यहाँ इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, ये वीडियो बनाने का इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि जो ज़्यादा ज्वलनशील मुद्दे होते हैं उसी को एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। हाँ, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे छोटी छोटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये है कहाँ? ठीक है, कब राष्ट्रीय उद्यान बना? ठीक है, और कब इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया? क्षेत्रफल क्या है? यही चीज़ें पूछी जाती है। और क्योंकि ऑप्शन इस टाइप के सिमिलर रखे जाते हैं कि वहाँ पर गलती होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए जो है ध्यान से देखिएगा। तो 1968 में जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, नेशनल पार्क बनाया गया और 93-94 में जो है इसे टाइगर रिजर्व के रूप में जो है इसको घोषित कर दिया गया। किसको? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को। वर्तमान में जो है अब जो है इसका कोर एरिया 716 वर्ग किलोमीटर यानी 276 वर्ग मील तक ये जो है ये फैला हुआ है, यानी इसको क्षेत्रफल और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में गौर, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में गौर पुनर्वास योजना संचालित की जा रही है। अब प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि किस राष्ट्रीय उद्यान में गौर पुनर्वास योजना संचालित की जा रही है, तो वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, तथा इसे हाथियों के निवास के रूप में जो है विकसित किया जा रहा है। ठीक है, यानी इसे हाथियों के निवास भी है ये, इसीलिए तो और इम्पोर्टेंट हो रहा है कि जब हाथियों के लिए इस निवास के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है, तो फिर उसकी सुरक्षा में कहाँ चूक हुई, क्यों इतने हाथी मरे? ठीक है, तो ये एक जो है एक विषय है। तो हाथियों का और गौर का पुनर्वास भी जो है यहाँ है। ठीक है, बांधवगढ़ में बाघों की आबादी घनत्व भारत के साथ साथ दुनिया में सर्वाधिक है। यानी जो डेंसिटी है, घनत्व है, किनका? हाथी वो बाघों का, वो सर्वाधिक कहाँ है? वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, मध्य प्रदेश के बहुत सारे निक नेम हैं, सभी लोग जानते हैं, जिसमें से एक है बाघ प्रदेश भी है। ठीक है, बाघ प्रदेश उसी का एक, जो कि सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, तो उसको बाघ प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो सफ़ेद बाघ है, जो अब दुनिया भर के चिड़ियाघरों में अब आकर्षण केंद्र है, सबसे पहले रीवा में खोजा गया। ठीक है, जो सफ़ेद बाघ है यानी सफ़ेद जो वाइट टाइगर है, वो सबसे पहले कहाँ पाया गया था? वो इसी
राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया था। ठीक है, कहाँ? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया था। दोस्तों अगर आपको याद हो कि न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है कि एक मोहन नाम का जो है सफ़ेद शेर मर गया, ठीक है ना, वो उनमें से एक था, काफ़ी फेमस था वो। ठीक है, तो ये वही था। तो सबसे पहले रीवा में जो है खोजा गया। राष्ट्रीय उद्यान पहले रीवा के महाराजा जो है शिकार गाह था, मैंने पहले आपको बताया था कि जो रीवा के महाराजा हुआ करते थे, इनको शिकार गाह था ये क्षेत्र, जो आज बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। यहाँ बहुत घनत्व थे, पहले से था। ठीक है, बहुत सारे जानवर थे। तो पहले राजा रजवाड़ जो थे वो बहुत शौकीन हुआ करते थे। किस चीज़ के शौकीन हुआ करते थे? शिकार करने के। ठीक है दोस्तों, अभी आप जो चिड़िया की आवाज़ सुन रहे हैं ना, इसी समय मॉर्निंग में ही जो है ये वीडियो शूट हो रहा है, मतलब ये वीडियो को मैं बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सुबह की जो धूप है, जो सूरज की लालिमा है और जो चिड़ियों की चहक है ना, ये सारी चीज़ें आपको हो सकता है कि वीडियो में जो है मेरी आवाज़ के साथ साथ वो भी सुनाई दे। तो ये शिकार गाह था और वर्तमान में सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध जो है एक प्राकृतिक केंद्र भी है। बांधवगढ़ में जो है एक चीज़ बहुत फेमस है, वो है शेषनाग सैया पे, मतलब शेष सैया पे जो है भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु की एक भव्य प्रतिमा है जो 10वीं शताब्दी की है और यह कई पर्यटकों का आकर्षक केंद्र है। ये मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। जो मैंने अभी लाइन पढ़ी वो बेसिकली ये थी। देखिए अभी आप चित्र से, इस डायग्राम से ये अंदाज़ा लगाइए कि अंदर कितना सुहावना, कितना मनमोहक है ये। ठीक है, ये भगवान विष्णु की है। साइड में तालाब है, वहाँ पर लेटे हुए हैं। ठीक है, अब आप इस डायग्राम में देखिए कितना हरा भरा है, कितना बढ़िया है। ठीक है, जब कभी मौका मिले तो एक बार जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जरूर जाइएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है काफ़ी मतलब आकर्षित करती है, अच्छा भी लगता है। ठीक है, आपको प्राकृतिक से रूबरू होने का मौका मिलेगा, जैसे कि आप इस डायग्राम पे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो जो मैंने अभी लाइन पढ़ी कि शेष, बांधवगढ़ में शेष सैया यानी जो लेटे हुए हैं, शेष नाग पर लेटे भगवान विष्णु की एक प्रतिमा है जो 10वीं शताब्दी की है। अभी 10वीं शताब्दी को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, किस राष्ट्रीय उद्यान में शेष सैया यानी शेष नाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु की 10वीं शताब्दी की मूर्ति है? ठीक है, स्टैचू है, वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, माधवगढ़ भी है। ये क्वेश्चन हर स्तर पर पूछा जा सकता है, चाहे राष्ट्रीय कोई ऐसे एग्ज़ाम हो या मध्य प्रदेश का हो। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो है चरणगंगा नदी किस नेशनल पार्क से निकलती है? तो वो चरणगंगा नदी भगवान विष्णु के पैर से निकलती है, वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। और आज का आखिरी है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जो सीता बाघिन थी, ठीक है, जो सीता बाघ होता है, एक जो फीमेल होता है उसे बाघिन बोला जाता है, तो सीता बाघिन को नेशनल ज्योग्राफिकल मैगजीन के कवर पेज पे जो है प्रकाशित किया गया था। तो इस तरह से दोस्तों ये वीडियो समाप्त हुआ। बांधवगढ़ के बारे में आपको हमने बताया। ठीक है, उमरिया ज़िले में स्थित है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 68 में जो है ये नेशनल पार्क बना और 93-94 में जो है ये क्या बना, मैक्सिमम 93-94 बोल रहा हूँ, कहीं तो आपको 93-94 मिल सकता है, बेसिकली 93 ही है। उसको जो है नेशनल, उसमें बाघ प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है इसको शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आप विशेष तौर पे जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों समाप्त हुआ राष्ट्रीय बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में जो है जानकारी थी। इसी तरह का वीडियो आप जानने के लिए उर्जित जीएस अकेडमी से जुड़ें और आपको इस तरह से वीडियो निरंतर मिलते रहेंगे। नमस्कार।